अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान की रिहाई की खबरें एक बार फिर मार्केट में गर्दिश करने लगी हैं और पीटीआई ये दावा कर रही है, पीटीआई के लोग दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को पेशकश की गई है कि आपको रिहा किया जाए पेरोल पर। और फिर कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को कहा गया है कि आपको बन्नी गाला मुंतकिल करते हैं अडियाला जेल से। इससे पहले कल ही मैंने विलाग किया, अब 2 दिन से खबर ये चल रही थी, गर्म थी, कि पीटीआई के साथ मुज़ाकरात, पीटीआई हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करना चाह रही है। और ये भी खबर चल रही थी एक हफ्ते से तकरीबन कि पिछले जुम्मे को एक गैर सियासी शख्सियत ने, गैर सियासी शख्सियत का मतलब ये होता है कि कोई अस्करी, कोई हुकाम में से एक अहम शख्सियत ने इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात की है। अब ये सारी खबरें हैं, लेकिन अफवाहें भी हो सकती हैं, इनकी तस्दीक कहीं से नहीं आ रही। तो ये पीटीआई को वक्तन फ़वक्तन ख्वाब आते हैं, ख्वाब में छीछड़े याद आते हैं बिल्ली को वक्तन फ़वक्तन कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं। अभी कल ही मैंने विलाग परसों किया था कि इमरान खान के लिए सारे दरवाजे इस वक्त बंद नज़र आ रहे हैं। ट्रंप हाथ खींच लिया, ट्रंप में बड़ी उम्मीदें थी ना, कितना शोर मचाया हुआ था पीटीआई ने, कितना सोशल मीडिया पे हल्ला गुल्ला था, एक हवा बनाई हुई थी और माहौल बनाया हुआ था कि जी ट्रंप आने वाला है, ट्रंप आने वाला है, ट्रंप आएगा तो इमरान खान को इस तरह खुद जेल, अडियाला जेल पहुंचेगा और अडियाला जेल का गेट खुद खोलेगा, खुद इमरान खान को बाजू से पकड़ेगा और गाड़ी में बिठाएगा कि आ जाओ जी, चलते हैं अमेरिका, है जी। ये लोगों ने इस तरह का तसव्वुर दिया हुआ था, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि काम उल्टा हो गया। ट्रंप को इमरान खान याद ही नहीं है। एक आधा दफ़ा कोई ट्रंप ने कहीं कहा है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, मेरे दोस्त हैं इमरान खान, बस वो बयान, उस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता रहा है पीटीआई के सोशल मीडिया की जानिब से। और पीटीआई का सोशल मीडिया तेज़ तो है, इसमें कोई शक नहीं है। बाकी जितने भी बयानात आ रहे हैं इमरान खान के हवाले से ट्रंप से मुतल्लिक, यानी ट्रंप के जितने भी इमरान खान से मुतल्लिक बयानात आ रहे हैं, वो एआई से बने हुए हैं, वो एडिटेड हैं, एडिट किए हुए हैं, वो ओरिजिनल नहीं है। तो ट्रंप को इमरान खान इस वक्त याद भी नहीं है। पीटीआई भी अब समझ गई है, पीटीआई का सोशल मीडिया भी समझ गया, इमरान खान भी समझ गए, उनकी पार्टी के लोग भी समझ गए, भाई ट्रंप ने तो घास ही नहीं डाली, ट्रंप तो पूछ भी नहीं रहा, इतना अरसा हो गया है ट्रंप को और अभी कोई बात ही नहीं हो रही इमरान खान से मुतल्लिक। ट्रंप उल्टा मौजूदा हमारी जो रजीम है, हुकूमत है, इनके करीब हो गया है, इनके साथ एतमाद साजी बहाल हुई है। एक तो एक दहशतगर्द मतलूब था अमेरिका को, वो उसकी गिरफ्तारी में मदद की पाकिस्तान ने, उसकी भी ट्रंप ने तारीफ़ की। और ट्रंप कहता है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमारा अजीम इत्तेहादी है पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में। ये ट्रंप ने ये अल्फाज कहे हैं, बेहतरीन, हमारा बेस्ट इत्तेहादी है। और ये भी कहा है कि हमें दहशतगर्द पकड़वाने में मदद की है पाकिस्तान ने। उसके बाद फिर जंग लग गई, तो जंग के दिनों में भी पाकिस्तान पर जब मोदी ने हमला किया, ट्रंप को सहाफ़ियों ने वहाँ पे बताया कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, तो ट्रंप का पहला रिएक्शन जो था वो ये था कि ये शर्मनाक है, भारत ने पाकिस्तान पर जो हमला किया है ये इंतहाई शर्मनाक है। यानी पाकिस्तान के बारे में हमदर्दियाँ बढ़ रही हैं। और दूसरा, रियासतों के तल्लुकात जो होते हैं वो रियासतों के साथ होते हैं, इंडिविजुअल्स तल्लुकात इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप इकट्ठे पढ़े तो नहीं है ना, क्लास फेलो तो नहीं रहे ना,
या बचपन में खेले थे, लंगोटिए थे। बस ठीक है, वो यहूदी लॉबी का बंदा है और यहूदियों का एजेंट है, यहूदियों का दामाद है इमरान खान। तो उसकी वजह से, गोल्ड सिम्थ की वजह से, जमायमा की वजह से, उनके ख़ानदान की वजह से इमरान खान को आलमी दुनिया अहमियत देती है। यानी बड़ी तो ताकतें जो हैं, इसराइल है, अमेरिका है, ये अहमियत देते हैं। नहीं तो इमरान खान जैसे क्रिकेटर तो और भी हैं। जावेद मियांदाद इमरान खान से कम एक क्रिकेटर था क्या? बहुत सारे और भी हैं। ये तो खुद क्रिकेटर बताते हैं कि भाई ये नाम नेहाद बस इन्होंने झंडा उठाया हुआ है, बेड़ा उठाया हुआ है कि इन्होंने जितवाया था, बस ठीक है, कैप्टन था, क्रेडिट कैप्टन को ही जाता है। लेकिन पूरी टीम लड़ी है ना, पूरी टीम लड़ी है और पूरी टीम ने ये जीता है वर्ल्ड कप जो था, जो इमरान खान के नाम मंसूब किया जाता है। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ट्रंप की तरफ से भी इमरान खान को आसरा उम्मीद ख़त्म हो चुका है। भारत ने जो जंग मुसल्लत की पाकिस्तान पर और जो बुरे तरीके से पीटा है भारत पाकिस्तान के हाथों, और जो बदतरीन और इबरतनाक शिकस्त हुई, तो उसके बाद तो इसराइल भी परेशान है कि भाई ये भारत को इतनी बड़ी ताकत है भारत, और भारत ये बावर करा रहा था हमसे 8-10 गुना ज़्यादा तादाद में बड़ा है, आबादी में बड़ा है, पैसे में बड़ा है, मजबूत है, जंगी साजो सामान में अददी बर्तरी है उसके पास, फौज की अददी बर्तरी है उसके पास हमारे ऊपर। लेकिन सलाहियतें नहीं हैं, डफर हैं उनके जो फौजी हैं या उनके जो फ़िज़ाई हैं, इंडियन एयरफोर्स के जो लोग हैं, एहलकार हैं, कप्तान हैं, वो नाअहल हैं। इवन बॉर्डर पे 17 चौकियाँ जो हमने कोई जो तकरीबन 150 के करीब चौकियाँ इनकी तबाह की पाक फौज ने। बॉर्डर पे लड़ाई भी तो चली ना, सिर्फ ये तो नहीं है कि 6-7 जहाज़ गिराए हैं हमने, सिर्फ 7 जहाज़ नहीं गिराए। बॉर्डर पर जो लड़ाई चली है उसमें भी हमारी तरफ से कम कम 150 चौकियाँ जो भारत की थी, भारत की तरफ से थी, हमारी तरफ से उन पर हमले हुए हैं, पाक फौज ने किए, और वो 150 चौकियाँ तबाह की, जहाँ से वो फायरिंग कर रहे थे, लड़ रहे थे, गोलाबारी कर रहे थे। और 17 चौकियाँ जो है वो छोड़कर भाग गए, झंडे लहराए सफ़ेद और छोड़कर भाग गए। झंडे लहराने का मतलब ये होता है कि भाई बंदे ज़ख्मी हैं, मर गए हैं, लाशें पड़ी हैं, उनको उठाना चाह रहे हैं हम, जंग बंद की जाए। तो यही होता है, नहीं तो गोलियों में कौन जाएगा, गोलाबारी में कौन जाएगा चौकी के करीब। तो वो लाशें उठवाने के लिए जंग बंद कराई गई और वो छोड़ के चले गए हैं, तो वो अभी तक वापस भी नहीं आए। हमने तो कोई चौकी, पाकिस्तान की फौज ने तो कोई चौकी नहीं छोड़ी। 17 चौकियां भारत के फौज जो है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनकी एयरफोर्स तो डल है ही, डफर है ही, इनके फौजी भी डफर हैं, उनकी भी तरबियत अच्छी नहीं है, इनका साजो सामान जो जंगी था वो भी इन जैसा ही है। वो कहते हैं ना, जैसा मुंह वैसी मिठाई, तो जैसी सलाहियत होगी इनके पास वैसा ही असलहा होगा इनके पास, वैसा ही गोला बारूद होगा। और जब चलाने की सलाहियत न हो, मुझे अगर कलाशनकोफ चलाना ना आए तो मुझे रखने का भी हक नहीं है, सीधी सी बात है। तो इनको अनाड़ियों को ये जहाज़ मिल गए थे भारत में। तो मैं बहरहाल, भारत इशू नहीं है मेरा इमरान खान की रिहाई का मामला जो मैं डिस्कस कर रहा था कि इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि भाई कोई इमरान खान रिहा नहीं हो रहे। इरफान सिद्दीकी ने बड़ा सवाल ये भी उठाया है कि जब भारत ने बालाकोट पर हमला किया, बालाकोट में हमला किया, तो उस वक़्त मियां नवाज शरीफ कोट लखपत जेल में थे। तो क्या हमने, नून लीग ने ये डिमांड की थी
कि पहले मियाँ नवाज शरीफ को रिहा किया जाए क्योंकि भारत ने हमला कर दिया है, तो फिर हम मुज़ाकरात करें। हमने तो कोई ऐसी डिमांड नहीं की थी भाई, हमने तो ये जंग जीत ली हुई है। तो जब जंग जीत ली है तो इमरान खान को बाहर निकाल के क्या करेगा? इमरान खान मुज़ाकरात कराएगा, इमरान खान जंग लड़ेगा, महाज पे जाएगा, बॉर्डर पे लड़ेगा एयरफोर्स के साथ कप्तान बन के। ओ भाई, कप्तान होगा क्रिकेट का, जहाज का, ये जेट एन-सी का नहीं है, या J-17 थंडर का नहीं है ये कप्तान। ये कप्तान क्रिकेट का है। तो क्रिकेट तो हो नहीं रही, इधर तो जंग हो रही है, तो जंग तो हमने जीत ली। तो अब इमरान खान बाहर आके क्या करेंगे? ये पीटीआई की ब्लैकमेलिंग है, पीटीआई का शोशा है कि इमरान खान को सियासत में ज़िंदा रखने की कोशिश की जा रही है, मुर्दा घोड़े में रूह फूकने की कोशिश की जा रही है, जान डालने की कोशिश की जा रही है, और एक मार्केट में डिस्कशन, डिबेट और ये चीज़ें होती रहें। ये इसलिए पीटीआई जो है वक्तन फ़वक्तन इस तरह के शोशे जो है वो छोड़ती रहती है। बाकी ऑन ग्राउंड कोई ऐसी बात नहीं नज़र आ रही, कोई ऐसी डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही कि इमरान खान को पेरोल पर रिहा करने की कोई प्लानिंग हो रही है, या कोशिश हो रही है, या सोच विचार हो रहा है, या इमरान खान को मुंतकिल बनीगाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश की गई है, या हुकूमत कोई मुज़ाकरात उनके साथ करना चाह रही है। क्योंकि ये मुज़ाकरात का भी ये कारतूस चला हुआ है, मुज़ाकरात वाला भी। तो अब मुझे नहीं लग रहा कि फौरी तौर पर इमरान खान की रिहाई का कोई इम्कान है। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।